Hello guys, welcome back to my channel. So today is day 2 in Hanoi. हमने वैसे कुछ प्लान नहीं किया था. This itinerary was everything on spot planning. पूरा हम अनप्लान करके गए थे. Literally होटल भी हमने एक दिन पहले बुक किया था. That's why we faced like lot of hotels were like नॉट अवेलेबल बट एनीवेज ये होटल भी बहुत अच्छा था एंड वी बुक होटल विद ब्रेकफास्ट एंड सो दिस इज़ आवर डे 2 एंड लेट मी टेक यू फॉर ब्रेकफास्ट. यहाँ पे ऐसे बेसिक सा ब्रेकफास्ट था एंड लाइक बी केयरफुल गाइस क्योंकि वियतनाम में दे ईट लाइक पोर्क ऑल्सो. सो बिकॉज यहाँ पे मुझे वो आलू का ये लग रहा था पैटी बट इट वॉज नॉट आलू का पैटी, इट वॉज पोर्क का पैटी. ओके, सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू टेक. उनको पूछो आपकी ये क्या है. ओके, और ट्रांसलेट, यूज गूगल ट्रांसलेशन and it will help you. So yeah, this is my outfit and yeah, I'm wearing yellow today because as you can understand like today we are going to Incense Village. और ये हनोई जो ओल्ड क्वार्टर है ना, वहाँ से वो तकरीबन 40 to 45 मिनट्स था. एंड वैसे वो मैंने क्लुक पे देखा था. लाइक यू कैन ऑल्सो बुक अ टूर फॉर दैट बट यू नो क्लुक वॉज शोइंग लाइक 3 times द प्राइस. ओके, एंड मैंने वैसे रिसेप्शन में पूछा भी था कि वहाँ जाने के लिए कैसे होता है, क्या होता है, कुछ एंट्री फ़ी है क्या वगैरह. तो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन डायरेक्टली डू ग्रैब और मैं ड्राइवर को भी बुला सकती हूँ ऐसे. तो हमने ग्रैब पे भी प्राइस चेक किया. सो इट वॉज शोइंग सेम लाइक आई गेस इट वॉज 300 Vietnamese dong from Old Quarter to Incense Village. So yeah, we reach Incense Village. So ये कुछ ऐसा था लाइक यू नो ये जो स्टिक्स दिख रहे हैं ना लाइक ग्रीन रेड येलो, तो एक्चुअली ये इंसेंस नहीं है, ये एक वुडन स्टिक था. They have entrance fee also like 50 या 70 dong कुछ. And in this package they teach you how to make अगरबत्ती. So अभी ये मेरा टर्न था. सो स्टिक को ऐसे कुछ ब्लैक स्टिकी सा जेल लगाते हैं एंड उसके बाद वी हैव टू रोल इट इन दैट पाउडर. सच बोलो तो गाइस जब हमने ये अगरबत्ती को लीट किया था तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा था. हमारे इधर जो रहते कितनी अच्छे स्मेल आती है, उनका फ्रेगरेंस कितना सही होता है. बट ये वाले तो भाई हमने बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई किए बट बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा था. और ये देखो मैं बस नाटक कर रही थी कि बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन मैं तो बस स्मेल के लिए वेट कर रही थी. और अब यहाँ पे लोग सेल भी करते हैं विथ अदर फ्रेगरेंसेस ऑल्सो. और अब बारी थी प्रतीक की. प्रतीक तो एज़ यूजुअल जब भी कुछ भी काम करता है बड़े ध्यान से मन लगा के करता है. और मैं उसको वही बोल रही थी भाई तो कितना भी ध्यान दे उसे, उसका कुछ स्मेल नहीं आने वाला है. वो तो मुझे ताने मार रहा था कि तूने ऐसे बनाया होगा, उसको अच्छे से पाउडर नहीं लगाया होगा इसलिए उसका स्मेल नहीं आ रहा है. बट उसके साथ भी ऐसे ही हुआ. इतना ध्यान अगर मेरे फ़ोटोज़ खींचने में लगाते तो मुझे फ़ोटोग्राफ़र को हायर करने की नौबत नहीं आती गाइस. यू नो यहाँ पे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र्स भी है सो दे क्लिक फ़ोटोज़ फॉर यू. बट टू बी ऑनेस्ट गाइस मैंने इंस्टाग्राम पे जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाले सब प्रतीक ने खींचे हुए डाले. गाइस ये पूरा गली स्पॉट है तो योर पार्टनर इज़ गोइंग टू गेट टायर्ड. और प्रतीक के तो शक्ल से पूरा दिख रहा था कि पूरा पक गया है, थक गया है. और जब मैंने पूछा उसे कि आर यू ओके, आर यू टायर्ड, तो मुझे बोल रहा था नहीं इट्स ओके आई एम फाइन. तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ फिर खींचो मेरे और 10-20 फ़ोटो. और मैं वापस आ गई हैट डाल के. फिर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे गाइस. मैं इस स्पॉट पे ख़ास फ़ोटोज़ के लिए आई थी क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था. सो या आई एन्जॉयड माई डे हियर. सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं, लाइक यू कैन कवर दिस स्पॉट इन लाइक 2 or 3 hours. जस्ट ट्रैवलिंग का टाइम जाता है.
उसके बाद वी केम बैक टू आवर होटल एंड देन वी जस्ट वेंट टू वन ऑफ द रेस्टोरेंट एंड वी ऑर्डर वियतनामीज फूड एंड उसमें मैंने वेजिटेरियन करी ऑर्डर की थी एंड प्रतीक ने टोफू करी ऑर्डर किया था। ओके, बट वो मेरे बाउल से ही खा रहा था, उसको टोफू पसंद नहीं आ रहा था। ही वॉज टिकिंग इन माई बाउल ओनली। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने उसके साथ रेड चिली भी मंगवाई थी बिकॉज़ आई लाइक स्पाइसी फूड। और ये वियतनामीज़ फूड थोड़ा फीका फीका रहता है, सो अलग से दे गिव यू चिली ऑल्सो। सो हम दोनों ने बड़े मज़े से खाए और हमें बहुत मुझे ये करी तो बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो, प्रतीक तो ओके ओके एंजॉय कर रहा था, बट उसे तो मेरी करी पसंद आई। देखो कैसे देख रहा है मेरे बाउल में। इट्स अ मस्ट ट्राई गाइस, वेजिटेरियन करी। सो उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया एंड देन आई गॉट रेडी एंड वी वेंट अगेन टू एक्सप्लोर नाइट मार्केट। तो थोड़ी हल्की सी बारिश भी हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हुआ था एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। The weather was great. It was not hot, it was not cold. बड़ा अच्छा वेदर था। तो फिर हम नाइट मार्केट चले गए एंड देन वहाँ पे हमने कुछ स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया एंड गाइस देखो, थोड़ी देर के बाद इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये उनका कुछ लोकल डिश था, तो बारिश में तो बड़ा मस्त लग रहा था। आई थिंक उसमें कुछ एग भी था, तो मुझे तो ये ओके ओके लगा। मुझे एग का टेस्ट आ रहा था, सो या इट्स फाइन। बारिश तो बहुत मज़ेदार हो रही थी एंड सारे स्टॉल्स फिर भी चालू थे एंड बस अंदर ले लिया था उन लोग ने। मैं तो बड़ा मज़े कर रही थी, ये खा रही थी। मुझे तो आज बड़ा मज़ा आया। मैंने मन भर के बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे और बहुत खाना भी खाया एंड आई एंड माय डे बाय हैविंग कोकोनट आइस कॉफ़ी। तो जब तक हम वियतनाम में थे हम लोग हर रोज़ कॉफ़ी पी रहे थे। हमने बहुत एंजॉय किया ये कॉफ़ी। So for dinner we had pizza and that's how I end my day. So आज हमने इंसेंस विलेज कवर किया एंड प्रतीक एज़ यूजुअल अपने काम को लेके बिज़ी हो गया था थोड़ा। सो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Guys, don't forget to like and subscribe my channel. I'll see you soon on my third day in Vietnam. Bye bye.